नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो एक तो ये ट्रंकेटेड है और दूसरा ये कि मुनाफा वसूली इस हफ्ते में बहुत जोरदार देखने को मिली है अक्रॉस कमोडिटीज। फिर चाहे वो कच्चा तेल था, बेस मेटल प्राइसेस थे, लेकिन सबसे बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर सोने चांदी में आते हुए देखी है। सोने की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते में करीबन 5% और एक महीने में 11% तक की मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर बनते हुए देखी। और साथ ही साथ आपको बता भी दें कि इस साल के हाई से तो सोना अब यहाँ पर 25% तक लुढ़क चुका है। अगर इंडियन मार्केट्स की बात की जाए तो हमने यहाँ पर 1,80,000 तक के लेवल सोने में आते हुए देखे थे, जो अब भाव यहाँ पर गिरकर करीब 1,40,000 को भी तोड़ते हुए नजर आए हैं। यही हाल काफ़ी हद तक चांदी का है, जहाँ पर गिरावट और भी गहराती हुई नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $121 प्रति आउंस के लेवल्स थे, जो कि अब गिरकर हमने यहाँ पर 56-57 तक आते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो 4,20,000 के स्तर छूने के बाद अब 2,17,000 के लोज हमने आज यहाँ पर मार्केट में बनते हुए देखे, यानी कि एग्जैक्टली आधी होती हुई चांदी नजर आई है सिर्फ पिछले 5 महीने में। और मल्टी मंथ लोज हमने यहाँ पर सोने चांदी दोनों में बनते हुए देखे। काफी सारे फैक्टर्स एंड फंडामेंटल्स भी यहाँ पर रहे। एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स 13 महीने के हाईज पर कारोबार कर रहा है। दूसरा, यूएस की फेड मीटिंग में ये जाहिर हो चुका है कि शायद एक रेट बढ़त हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। पहले माना जा रहा था कि शायद ये दिसंबर में होगी, लेकिन अब सितंबर में ही एक रेट बढ़त की एक्सपेक्टेशन बाजार लगा रहा है। तीसरी बात है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो यहाँ से अब ईज ऑफ होते हुए नजर आए हैं। कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। और चौथी चीज़ है यहाँ पर चाइनीज़ बैंक्स, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो ट्रेडिंग सर्विसेज हैं शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में, वो यहाँ पर उन्हें कम कर देंगे। बायर्स एंड सेलर्स नए यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। उसका भी इम्पैक्ट हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा। आगे चलकर किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं, इंडियन डिमांड कैसी है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के चलते भारतीय बाजार यहाँ पर फेस्टिवल और वेडिंग सीजन की तैयारी कैसे कर रहे हैं, इन सब पर होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं काशी ज्वेल्स के मैनेजिंग पार्टनर श्रेयांश कपूर, एमटीडी ज्वेलर्स के डायरेक्टर सौरभ धोम एंड सुखराज ज्वेलर्स के डायरेक्टर नितिन कंकारियास, गांधी एसके ज्वेलर्स के संजीव गर्ग भी हमारे साथ हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मुश्किल समय है, आगे जाकर फेस्टिवल और वेडिंग सीजन भी है, इंपोर्ट्स में लेकर चिंताएं भी हैं। श्रेयांश, कैसे रीड कर रहे हैं इस पीरियड को? इवन एज सोने के प्राइसेस में जोरदार गिरावट देखने को मिली है पिछले 10-12 दिनों में, उस तरह की खरीदारी अब भी बाजार में लौटी नहीं है। नमस्कार मनीषा जी। एंड ये हम लोग का जो अभी का समय है, पहले तो देखिए गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से ओवरऑल देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज लोग बाहर जाते हैं। बट पहले हम सोने के प्राइस पे मैं आता हूँ। जैसे आपने सही बोला, अगर साल की जनवरी से हम लोग बात करें और अभी तक कंपेयर करें तो 30% जितना सोने का भाव गिरा है। और जब सोने का भाव गिरना होता है, एज अ ज्वेलर आई ऑलवेज लाइक इट बिकॉज कस्टमर की लिए बेटर हो जाता है, बेटर वैल्यू फॉर मनी हो जाती है एंड देयर बजट ऑल्सो गेट्स मोर, दे कैन बाय मोर इन दैट सेम बजट। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब वो लगातार इतनी तेजी से गिर रहा है तो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑल्सो। तो कस्टमर्स के मन में काफी कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं कि मैं अभी लूं कि रुक के लूं। अच्छा, ट्रेडिशनली इस समय कोई वेडिंग्स नहीं है, कोई फेस्टिवल्स नहीं है, तो देयर इज नॉट मच रीजन कि लोग एकदम से देयर इज एनी अर्जेंसी टू बाय एज सच। बट आई होपिंग थिंग्स लाइक एज यू वर सेइंग, वॉर बंद हो गई है, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम है, तो आई होप दिस स्टेबलाइजेस नाउ एट अ लेवल एंड द डिमांड अगेन विल स्टार्ट कमिंग बैक। ये मेरा अपना मानना है। तो माना यही जा रहा है कि मांग अब वापस यहाँ पर निकल के आएगी, बाजार धीरे धीरे खुलने लगे हैं, ग्लोबल ट्रेड वापस लौटने लगा है और उसका शायद फायदा हम भारतीय बाजारों में भी यहाँ पर आता हुआ देखें। सौरभ, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को? क्योंकि एक जो चिंता फिलहाल बनी हुई है, एंड श्रेयांश का पॉइंट सही है कि कोई शादियां नहीं है, कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं है, शायद जुलाई एंड अगस्त में वो सब कुछ हम आता हुआ देखेंगे, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट डिमांड निकल के आती है इंडियन मार्केट्स में, वो भी नहीं है। इतनी भारी गिरावट प्राइसेस में आई है, उसके बावजूद मांग ना होना कैसे रीड करते हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के रेट्स कम हुए हैं, ये एक बाजार के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। और हम समझ रहे हैं कि जैसे जैसे रेट कम हो रहे हैं, वैसे वैसे ग्राहकों का जो वॉल्यूम है वो बढ़ते जा रहा है और हम दुकानों में ग्राहकी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि यही रेट अगर बरकरार रहे तो शायद बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत रहेगा रिटेलर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए। रेट ये बहुत डिसाइसिव फैक्टर है अभी ग्राहकों के लिए। और बहुत दिनों से
बोल सकते हैं कई महीनों से कस्टमर राह देख रहे थे, एक अच्छा बाइंग रेट आए और ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कि कस्टमर इसको इसको यूटिलाइज करेगी। ऑलराइट, तो कंज्यूमर्स बाजार में आएंगे जैसे जैसे हम वो इवेंट्स यहाँ पर खुलता हुआ देखेंगे। वेल, ये तो बात हुई सोने की, लेकिन चांदी पर भी एक सेंस ले लेते हैं क्योंकि चांदी में गिरावट ज़्यादा देखने को मिली है। नितिन जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ से बाज़ारों को, जिस तरह की गिरावट है? चांदी में भी लोग हमें यही कहते हैं कि 50% जैसी ग्राहक की रह गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। मैम श्योरली गिरावट है, बट सिल्वर बढ़ा भी उतना ही ज़्यादा था कंपेयर टू द गोल्ड। So silver is always volatile and gold is वो एक steady commodity है as well as compared to silver. So silver जब वापस से reversal होगा तब भी वो ज़्यादा ही return देगा compared to gold. And it is surely a good time to buy silver as it is corrected from 4,20,000 to 2,10,000. It's almost 50% correction है। जी हाँ नितिन जी, जब चांदी की शुरुआत हुई थी, जब चांदी $32 की थी, 32 से $120 के बीच में बहुत ज़्यादा करेक्शंस हमने आते हुए नहीं देखे थे। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्केट्स इसको बनता हुआ देख भी रही हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बाइंग की बात है नितिन जी, लास्ट ईयर ज़ोरदार थी, लोग ETF ले रहे थे, फिजिकल में ले रहे थे, सब लोग एक दूसरे को कह रहे थे चांदी लेनी चाहिए। क्या उन लोगों ने मुनाफा कमाया है या फिर लॉसेस में बैठे हैं? एक्चुअली सब लोगों को फोमो में काफी लोगों ने खरीदा है, बट दिस इज द एक्चुअल टाइम टू बाय सिल्वर राइट नाउ। दिस इज इफ वी बिकॉज ऑफ द डॉलर इंडेक्स जो इतना बड़ा है एंड बिकॉज की फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, जो एक्सपेक्टेशन है, तो बिकॉज ऑफ दैट द सिल्वर हैज करेक्टेड अ लॉट। सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय सिल्वर व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ करेक्शन एंड in near future we can expect a good return in silver. All right. संजीव जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाजार में हमारी बातें हो रही हैं और ये माना जा रहा है कि जिस तरह के इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो प्रीमियम ऑलरेडी बाजार में अब दिखने लगा है। अगर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर जुलाई और अगस्त और सितंबर में भी ऐसे ही रहते हैं तो क्या हम हायर प्रीमियम देख रहे हैं चांदी में फिर? एक्चुअल में कि चांदी अभी 2 लाख से 2,05,000 MCX पे बाइंग करना चाहिए। और जो मार्केट का एक दबाव बन रहा था, देखने में भी आ रहा था कि कभी भी मार्केट हल्का सा क्रेश हो सकता है, क्योंकि जो जियो टेंशन चल रही थी और डॉलर मजबूत हुआ और ब्याज दर का जो फेड ने एक रुझान दिया कि आई थिंक ये कम नहीं करेंगे, इसको बढ़ा सकते हैं। और एक वसूली और जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जो मार्केट अभी डाउन साइड हुआ है, तो चांदी का एक रुझान कम हुआ है और जो बायर थे वो वेट एंड वॉच कर रहे थे, तो बाइंग लेवल नहीं आया। अब चांदी 2 लाख MCX से 2,05,000 में बाइंग करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम अगस्त में राखी का सीजन है, उसके बाद दीपावली फेस्टिवल चालू हो जाएगा और दुर्गा पूजन चालू हो जाएगी। तो आई थिंक इंडिया मार्केट में अच्छी डिमांड क्रिएट होगी। और सोने में जो जिस प्रकार से एकदम डाउन हुआ और अभी जिस प्रकार से अभी जून चल रहा है एंड और जुलाई में लास्ट शादी है, तो उसके बाद जो मार्केट अगस्त से जो मार्केट उठेगा, तो इस टाइम लोगों को बाइंग करने में ज्यादा आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा कि हल्का सा बाइंग शुरू करें। 25% जैसा गिरता जाए 25% बाइंग करते जाएं, जो अपना प्रॉफिट बुक करते जाएं। ऑलराइट संजीव जी, खरीदारी की बात तो यहाँ पर समझ में आती है, लेकिन आपको लगता है फिजिकल बाजारों में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के चलते कुछ चिंताएं हैं अभी? हाँ, इंपोर्ट जो ड्यूटी के चक्कर में जिस प्रकार से मार्केट क्रेश हुआ के कारण कि किस टाइप से हमारा एक्सपोर्ट चांदी में, किस हिसाब से गवर्नमेंट की नीतियां हैं आगे चल के चांदी सोने पे। मोदी जी का भी है कि 2026 में सोना चांदी थोड़ा कम खरीदें डॉलर के कारण, तो सबका रुझान के कारण थोड़ा सा डाउन साइड ही मार्केट दिखता है और बाइंग परचेजिंग अभी इस हिसाब से नहीं दिख रही जिस हिसाब से होना चाहिए। और आने वाले टाइम में डिसीजन मार्केट का पूरा डिसीजन रहेगा गवर्नमेंट की नीतियों पे। वो इंपोर्ट में किस टाइप से वो इंडिया गवर्नमेंट ज्वेलर्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि 2026 में जनवरी से जो ज्वेलरी सेक्शन और ज्वेलरी इंडस्ट्री पे जिस प्रकार से एक टेंशन क्रिएट हुआ है कि जो डाउनफॉल हुआ है, तो ये तो आप भी जानते हैं कि 50-60% मार्केट गिर गया, मार्केट में बाइंग कम हो गई है।
जी हाँ, 50 से 60% की गिरावट यहाँ पर बाजार में देखने को मिली है। लेकिन श्रेयांश, एक एक्सचेंज का मार्केट है जहाँ पर हमने बढ़त आते हुए देखी है। जो यूजुअली एक 10, 20, 25% का मार्केट हुआ करता था, वो ऑलमोस्ट डबल होकर 50% का हो चुका है। See what was happening, मनीषा जी, पहले जो शुरू के हमारे साल के महीने थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, there was a lot of panic situation in the market. The rates were going so high. एकदम से कस्टमर के अंदर एक फ्रेंजी था, वेडिंग सीजन में था, many things added to the effect. The Iran war had not started, and then people were really buying. फिर आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक चर्चा करी थी कि पुराना सोना भी बहुत कस्टमर से आ रहा है हमारे पास वापस। अब क्या हो गया है कि लॉट ऑफ द पीपल आर नाउ स्मार्ट इनफ कि वो इस वाले गोल्ड को देके एक्सचेंज कर रहे हैं उससे न्यू ज्वेलरी, तो उससे उनका ऑफसेट कम हो जाता है, द अमाउंट ऑफ मनी जो उनको देना पड़ता है, और साथ में उनकी पुरानी ज्वेलरी जो घर पे है रखी वो यूज हुई है। मोदी जी ने भी यही टीवी पे, नेशनल टीवी पे यही बोला था कि आप सोने की ज्वेलरी की बाइंग कम करें, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपनी ज्वेलरी से रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप अपने घर की ज्वेलरी निकाल के लाते हैं, उसकी आपको 100% फुल वैल्यू मिल रही है आज, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स आर ऑल गिविंग इट नेशनली, एंड यू गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ न्यू ज्वेलरी आउट ऑफ इट विद अ वेरी स्लो बर्डन टू यू, टू योर पॉकेट। थर्ड, सोने की तो अगर मैं बोलूंगा, बिकॉज रेट अभी इतने अच्छे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ ये बेस्ट टाइम है आपको लेने का। नहीं तो फिर वही मार्केट की सिचुएशन आगे आएगी कि रेट फिर बढ़ेंगे एंड पीपल विल लाइक अरे मैंने पहले क्यों नहीं लिया। तो मैं तो कहूँगा वो टाइम अभी है, आप थोड़ा गर्मी को बेयर करें, मानसून को बेयर करें और आए, प्लीज कम बाय, दिस इज द बेस्ट टाइम। मेरे हिसाब से, जैसे सौरभ जी ने भी बोला था, मैं भी उस बात से एग्री करता हूँ, इट्स अ गुड टाइम टू बाय। जी हाँ, प्राइसेस में अच्छी खासी मुनाफा वसूली आ चुकी है। जनवरी के लेवल से प्राइसेस बहुत जोर से यहाँ पर गिर चुके हैं। गिरते बाजार में शायद ही लोग खरीदते हैं, तो एक कंसोलिडेशन का इंतजार शायद यहाँ पर मार्केट्स को है। एक बार वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, और जैसे ही फिर वेडिंग सीजन आएगा तो क्लियरली यहाँ पर खरीदारी बनते हुए दिखेगी भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। हम लौटेंगे और हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के लिए किस तरह की ज्वेलरी, किस तरह की इन्वेस्टमेंट, क्या डिजाइन्स, क्या डायमंड यहाँ पर वापस लौटेंगे, क्या कुछ तैयारियां वो कर रहे हैं इस सीजन के लिए। इस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और क्लियरली हमने सोने चांदी के प्राइसेस में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है। यूजुअली फेस्टिवल्स के आसपास इस तरह की गिरावट अच्छी मानी जाती है, क्योंकि डिमांड वैसे ही अप्रैल, मई और अब जून के महीने में काफ़ी कमज़ोर नजर आई है। अप्रैल में ऑफकोर्स अक्षय तृतीया था, तो उसकी वजह से मांग बढ़ी थी, लेकिन उसके आगे पीछे यहाँ पर मांग में हल्की सी कमज़ोरी रही है। श्रेयांश, ये सवाल आपसे है, डायमंड के लिए काफ़ी पुश यहाँ पर मार्केट लेकर आ रहा है। आपको लगता है आने वाले फेस्टिवल सीजन में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जहाँ पर हम बढ़त आता हुआ देखेंगे? मनीषा जी, मैं 2 पॉइंट्स आपके सामने और सारे आपके व्यूअर्स को भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला तो ये है कि रशिया रिसेंटली पास रेजोल्यूशन नंबर 657 विच दे हैव कैटेगोरिकली स्टेटेड कि जो वर्ड्स डायमंड है कैन ओनली बी यूज्ड फॉर नेचुरल डायमंड and it cannot be used for any man-made, lab-grown, CVD or any other diamond, and also the word real and precious can only use फॉर नेचुरल डायमंड। आपको याद है जितनी भी बार मेरी आपसे चर्चा हुई, मैं हमेशा से आपको बोला हूँ कि शुरू से मैं ये मानता हूँ एज अ जेमोलॉजिस्ट ऑल्सो कि नेचुरल डायमंड विल सरपास ऑल अदर CVDs एंड लैब ग्रोन वेरिएंट्स। एंड द अदर न्यूज विच इज ऑल्सो इन अ वेरी प्रोमिनेंट बिजनेस न्यूज़पेपर टुडे, जिसमें बहुत बड़ा हेडलाइन में एक आज ही की हेडलाइन है कि सॉलिटेयर प्राइसेस आर अप बाय 5 to 8% फॉर नेचुरल डायमंड्स। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो मोस्ट इसको डिमांड बढ़ा रहा है, now they are again looking at natural diamond as an asset class, जो बीच के 3 सालों से वो गायब हो गया था बिकॉज उसके जो प्राइस थे वो स्टैग्नेट हो गए थे, प्राइस गिरे भी थे। बट द गुड न्यूज इज कि द प्राइसेस हैव नाउ स्टार्टेड गोइंग अप बाय अ स्मॉल अमाउंट ओनली 5 to 8%, बट दे आर गोइंग अप। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज फॉर मी विच आई रेड टुडे वाज कि इसको मोस्टली ड्राइव कर रहा है जनरेशन Z एंड द मिलेनियल्स। दीज आर द न्यू जेन Z एंड द मिलेनियल्स which are pushing this demand forward and making it as an asset class. तो ये मेरे हिसाब से is the best time to buy diamond jewelry because उसके again price is on the uprise. गोल्ड जो उसमें कंटेंट लगता है वो वैल्यू, उसकी गोल्ड की प्राइस इज एन ऑल टाइम लो if we compare with the whole year which has passed, and also as it's a great investment which I would say. So I would say the diamond story is shining brighter than ever.
राइट। वेल जी हाँ, 2022 में हमने डायमंड के प्राइसेस रिकॉर्ड बनाते हुए देखे थे। 23, 24 और 25 में भाव गिरे हैं। काफ़ी सारी ग्लोबल चीज़ें भी हैं जो इसको इम्पैक्ट की हैं, लेकिन 26 में एक स्टेबिलिटी, कंसोलिडेशन, इवन सम गेन्स यहाँ पर डायमंड के प्राइसेस में फिर से लौटते हुए नजर आए हैं। सौरभ, आप कैसे देखते हैं ये आने वाला फेस्टिवल सीजन? डायमंड के लिए बहुत जोरदार पुश है सभी तरीके से, एक बहुत जोरदार पिच यहाँ पर श्रेयांश जी ने भी लगाई है। आप कैसे देखते हैं आने वाला सीजन? मनीषा जी, देखिए जिस हिसाब से एक साल में गोल्ड के रेट बढ़े हैं, तो जो वैल्यूएशन एवरी ज्वेलरी का जो है वो बढ़ गया है। और आप देखेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी, इट कम्स नियर डायमंड। कोई भी रिंग, एक छोटा सा कस्टमर भी रिंग लेने आता है तो वो देखता है गोल्ड की रिंग और डायमंड की रिंग, तो वैल्यूएशंस जो है वो डायमंड के बहुत फेवर में है। और ऐसा लग रहा है कि डायमंड का जो मार्केट है ये बहुत अच्छी से ग्रो हो रहा है, और ये बड़े शहरों में ही नहीं, ये छोटे शहरों में भी ग्रो हो रहा है। सो वी आर वेरी ब्राइट अबाउट डायमंड ज्वेलरी, क्योंकि जब उसे कंपैरिजन होता है गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी से, तो अभी ये डायमंड की जो ज्वेलरी होती है काफी लाइट वेट और अट्रैक्टिव बनती है, और इट बिकम्स गुड ऑप्शन फॉर द कस्टमर टू बाय। जी हाँ, जिस तरह का गोल्ड प्राइस मूवमेंट है, डायमंड की तरफ यहाँ पर ज़्यादा झुकाव है भी, हमने वो नंबर्स में आता हुआ देखा भी है। और गोल्ड की जहाँ तक बात है, लाइटर ज्वेलरी, लो कैरेटेजेस, ये भी एक ट्रेंड यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से चला है। आप कैसे देखते हैं इसे नितिन जी? आने वाले समय में, आने वाले फेस्टिवल सीजन में, वेडिंग सीजन में क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर आपकी सेगमेंट की तरफ से? आने वाला सीजन विल बी वेरी गुड बिकॉज आफ्टर दिस प्राइस करेक्शन देयर इज अ लॉट ऑफ पेंट अप डिमांड। देयर वाज लॉट ऑफ पर्सन्स, मतलब बहुत सारे जने बैठे हुए थे जिनको सिल्वर खरीदना था, बट वो लोग सिर्फ एक प्राइस करेक्शन के लिए वेट कर रहे थे। तो नाउ दे विल एंटर इनटू द मार्केट and the market demand is very strong. We have started feeling it from last 2 days only कि there is a lot of calls हमको आ रहे हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो इस प्रकार market for the coming season it will be one of the best seasons I expect it. अभी तक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए नितिन जी, तो बाजार शायद 20 से 30% कम है वॉल्यूम के लिहाज से। आपको लगता है वो कवर अप होगा? मैम, कवर अप तो हो जाना चाहिए, बट 10 to 15% फिर भी शॉर्टफॉल रहेगा। बट कंपैरेटिवली इट विल बी वेरी गुड सीजन्स एज द वी हैव सीन द लास्ट 2-3 months. इट विल बी वेरी गुड सीजन्स, मतलब कमिंग फॉरवर्ड टिल दिवाली इट इज वेरी गुड टाइम फॉर अस। वेल एब्सोल्युटली, लॉजिक ये कहता है कि प्राइस में करेक्शन देखने को मिली है, लोगों ने 2-3 महीने से खरीदा नहीं है, तो शायद प्राइस करेक्शन एंड फेस्टिवल दोनों ही चीज़ें यहाँ पर साथ में खरीदारों को लेकर आएंगी। संजीव जी, आपका क्या मानना है? किस तरह का सीजन आप यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि अगस्त से लेकर अक्टूबर, ये जो 3 महीने होते हैं, माना जाता है कि सबसे ज़्यादा खरीदारी इन 3 महीनों में भारत देखता है। मनीषा जी, IIJS अगस्त से स्टार्ट है, तो जितने भी ओवर इंडिया के ज्वेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर है, तो उनकी बाइंग चालू हो जाएगी अगस्त से। और आई थिंक नेक्स्ट जो राखी है, दुर्गा पूजन है, गणेश पूजन है, दीपावली, बहुत से त्योहार है इंडिया मार्केट में, तो मार्केट अच्छा चलेगा। और आज की तारीख में जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और प्लेटिनम, ये 4 इंडिया में सबसे ज्यादा चलते हैं। तो जिस प्रकार से कास्टिंग ज्वेलरी आ गई है, और गोल्ड ज्वेलरी में डाई का काम होने लगा, कितना वेट हल्का कर सकते हैं, सिल्वर में भी हो गया है। डायमंड का जो वेट, गोल्ड वेट रहता था उसको पेपर वेट में कर दिया है। तो कास्ट डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट प्रॉपर हल्का सा 2-5% का ही वेरिएशन है, तो डायमंड का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। और प्लेटिनम के साथ जो रोज गोल्ड ज्वेलरी भी आने लगी है मिक्स में, उसका एक क्रेज है। और सिल्वर ज्वेलरी में जो कास्टिंग इंपोर्टेड आती थी वो इंडिया में बनने लगी। और जयपुर की जो विंटेज ज्वेलरी है, हेरिटेज ज्वेलरी है, और जो पर्स है, यूटेंसिल्स है, बर्तन है, ये सब हाइड्रोलिक कंसेप्ट में भी आ गए हैं, तो जिससे कि लाइट वेट आने। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि मार्केट जो जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में बाइंग शुरू कर देना चाहिए गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम के, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि जैसे इंटरेस्ट रेट का जो उम्मीद है उससे ज्यादा नहीं बढ़ा, या कुछ गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में गोल्ड और सिल्वर के रेट अप हो सकते हैं। अभी जो सबसे डाउन साइड है 1-2% का करेक्शन आ सकता है, बट इसमें बाइंग चालू कर देना चाहिए। मेरा ये रिव्यू है पूरे ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर से। और दूसरा है कि आज जिस प्रकार से लाइट वेट कंसेप्ट आ गया, टर्की आइटम आ गया, बैलन कास्टिंग आ गया,
ऐसे बहुत से अदर आइटम आ गए, जो हेरिटेज बनता था, कुंदन ज्वेलरी थी, जड़ाऊ ज्वेलरी थी, वो सब कंसेप्ट लाइट वेट में आ गया है। तो एक अच्छा बूम कस्टमर को मिलने लगा, अच्छी वैरायटी मिलने लगी है लाइट वेट में, वो अपने बजट के हिसाब से मिलने लगा है। और एक जो न्यू जनरेशन है, लाइक वो रोज गोल्ड है, प्लेटिनम है और डायमंड ज्वेलरी पे ज्यादा फेथ करता है। ओह एब्सोल्युटली, हॉलमार्किंग एंड सर्टिफिकेशन ने बाजार को काफ़ी सपोर्ट किया है और आगे जाते हुए जिस तरह की डिमांड हम आता हुआ देख रहे हैं, जहाँ पे इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंसाइट है, इन सब का फ़र्क यहाँ पर पड़ेगा। और एक पॉइंट वेल टेकन है कि डायमंड यहाँ पर काफ़ी सपोर्टेड है। डिज़ाइन, कैरेट्स, लोअर कैरेटेजेस, लाइट वेट ज्वेलरी, ये ट्रेंड्स हैं जो हमने इस साल के शुरुआत से ही आते हुए देखे थे, ये शायद आगे जाकर भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन एक पॉइंट आप सभी का वेल टेकन है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय, डाउन साइड रिस्क यहाँ पर कम है, अपसाइड रिवॉर्ड शायद ज़्यादा है। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।